हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। मतलब हमें ये जानना है कि सेशन जज हमने पिछली क्लास में ये सब पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको एक समरी दी थी। अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले सेक्शन 6 से शुरू करते हैं। सेक्शन 6 ये क्या कहता है कि बिसाइड्स हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट को छोड़कर, ठीक है, कंसल्टेंट अंडर एनी लॉ अदर देन दे शैल बी इन एवरी स्टेट। एवरी स्टेट के अंदर फॉलोइंग क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे। यानी कि ये बता रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लो हरियाणा है, हरियाणा में आपके मान लीजिए 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और बल्लभगढ़, ऐसे कुछ, मतलब बल्लभगढ़ शायद है या नहीं मुझे नहीं पता, जैसे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनमें हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होंगे। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात बताइए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात करें तो जैसे आपका ये देखिए, एक प्रिंसिपल सेशन जज होगा। ठीक है, उसको उसका सबऑर्डिनेट उसके नीचे ही होगा। तो ये तो अभी 1 मिनट उसमें 6 में ऐसे कुछ नहीं लिखा एएसजे के बारे में। ठीक है, फिर सीएमएम होगा और एक आपका एमएम होगा। ठीक है, तो क्या पहले कोर्ट ऑफ सेशन होगी। कोर्ट ऑफ सेशन को सबऑर्डिनेट करेंगे आपका एडिशनल सेशन जज। एडिशनल मतलब पावर में सेम होते हैं, पर असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट में इसमें इनको सिर्फ 10 साल तक की पावर होती है सुनाने की सजा। ठीक है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसे एमएम कहा जाएगा। और यानी मेट्रोपॉलिटन यही लिखा हुआ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा, पर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं होता। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या है, ये थोड़ा अलग से। देखिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, जैसे इस आपने सुना होगा 107 51 51, ऐसा कुछ नहीं है। 51 मतलब 151 107 प्लस। इसमें क्या होता है कि इनमें सीआरपीसी की धारा है ये 107 151। इसमें क्या होता है कि जब कोई दो पार्टियां कोई पब्लिक में लड़ रही होती है, कुछ कर रही होती है, पब्लिक ब्रीच कर रही होती है, तो पुलिस वाले आते हैं, दोनों पार्टियों को उठा के जेल में बंद कर देते हैं और इन्हें आपका कोर्ट्स में लेकर नहीं जाते, इनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं, कलंदरे जैसे कहते हैं। ठीक है, कलंदरे की प्रोसीडिंग इनके सामने होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसे ट्रायल करता है। जैसे दिल्ली जैसे जगह पे बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जो एसीपी होता है, एसीपी सीनियर एसीपी होता है एरिया का, उसको बनाया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपका ऐसे होता है। अब इनकी टेरिटोरियल डिविजन की बात करी जाए, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर एक चीज ये रह गई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करी गई। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करी गई तो मतलब यानी कि सुप्रीम कोर्ट इनसे सबसे अलग है। ठीक है, तो हाई कोर्ट को हटाकर यहाँ डिविजन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करी गई। 7 क्या कह रहा है, एवरी स्टेट shall be session division or shall consist session division, every session division shall purpose of this court district consist of district। मतलब सिंपल सी बात है, हर जो एवरी स्टेट जो होगी उसमें डिविजन्स बटे होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होगा और वो डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स में सेट होगी। अब एवरी प्रोवाइड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल बी वो सेट पर्पस एंड सेपरेट सेशन डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। हर मेट्रोपॉलिटन एरिया को एक सेपरेट डिविजन मिलेगा। अभी जो इसमें लिखा है वो पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही आपका फॉर्मेशन करती है। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही फॉर्मेशन करती है। ठीक है, किनकी, डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन आपका हाई कोर्ट के पास नहीं है, जजेस को अपॉइंट करने का हाई कोर्ट के पास पावर है। द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेंट ऑफ द हाई कोर्ट से करेगी। ऑल्टर द लिमिट्स नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, कितने भी डिस्ट्रिक्ट बढ़ा सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या करेगी, 2 डिस्ट्रिक्ट को एक बना देगी, या एक डिस्ट्रिक्ट में से दूसरा डिस्ट्रिक्ट निकाल देगी, या उन डिस्ट्रिक्ट में से सब डिविजन कर देगी, अलग अलग डिविजन कर देगी। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेंट विद द हाई कोर्ट डिवाइडेड एंड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन, उसमें कर देगी चेंजेस। इसमें सिंपली बात करिए, द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सब एग्जिस्टेड एज द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे शैल बी डीम्ड टू बी हैव फॉर्म। अब इसे ऐसे समझिए प्रैक्टिकल फॉर्म में। देखिए क्या होता है, जैसे ये एमएम है, ऐसे बहुत सारे एमएम होते हैं, मतलब यहाँ पर एक लिखे। एक शादरा की बात लेते हैं। ठीक है, थोड़ा शादरा को बड़ा बनाते हैं। ये शादरा है, शादरा में मान लीजिए आपके थाने आते हैं 10, 10 में से 5 थाने इनको दे देंगे, 5 थाने इनको दे देंगे, और मान लीजिए 15 थाने, 10 थाने, 5 थाने इसलिए दे दिए, 5 थाने इसको दे दिए। हालांकि हेड तो ये है, मैजिस्ट्रेट्स का हेड ये है, पर ये थानों के हिसाब से जाएगा। अब मान लीजिए एक थाना है शादरा, शादरा का ही थाना, शादरा का नाम है, वहां पर ऑफेंस हो जाता है, तो वो कौन मैजिस्ट्रेट उसे ट्रायल करेगा, प्लेस ऑफ ऑफेंस के हिसाब से, ये वाला। अगर कृष्णा नगर जो है वो इसके अंदर आता है तो वो है। तो यानी कि थानों के हिसाब से, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, थानों के हिसाब से आपकी डिविजन्स बटी होती है। एक बार दोबारा समझिए, जैसे एक कृष्णा नगर है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन पड़ता है और एक आपका गोकलपुरी पड़ता है। ठीक है, ऐसे समझिए। तो क्या होगा, कृष्णा नगर जो है वो इसके अंदर आता है, सीएमएम भी अपने अंदर कुछ थाने रखता है, ये बात याद रखेगा, और गोकलपुरी जो है वो इनके अंदर आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनके अंदर जो थाने आते हैं, अब ये अपने यहाँ के हिसाब से ऑफेंस करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कृष्णनगर में कोई ऑफेंस हो गया, तो जो वहां पर पेश करने वाला काम होगा कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है,
घंटे के अंदर, और रिमांड लेनी है, ये करना है, सब कुछ करना है, जो भी प्रोसेस रहता है वो आपका इसके सामने होगा। और अगर गोकलपुरी में हुआ है तो इसकी डिवीजन ये होगी। तो ऐसे सब डिविजन्स में इनका चलता रहता है। अब देखिए मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करते हैं। इसमें क्या है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज वो एरियाज जहाँ पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे शारदा टाइप्स, ठीक है। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट सच, अब यहाँ पर डिक्लेयर कौन, एक किस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करना है नहीं करना है, वो कौन करेगा काम, आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। आपका किसी भी जगह को करना है। अब मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक ये शादरा था, ठीक है, इसको आपका वो कर रखा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर रखा है। बट क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन खत्म हो गई, और थोड़ी सी बहुत पॉपुलेशन खत्म हो गई, और 10 लाख से कम हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको वो छीन लेगी, रिड्यूस कर दिया। अब इसके से जो मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो टाइटल था वो छीन लेगी। क्या कह रहा है सेक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट मेन नोटिफिकेशन एक्सटेंड रिड्यूस और ऑल्टर, रिड्यूस कर देगी, ऑल्टर कर देगी, लिमिट कर देगी मेट्रोपॉलिटन एरिया, या तो पॉपुलेशन कम हो गई, या ऑल्टर कर दिया कि शादरा डिवीजन था उसके 2 हिस्से करती है, सब डिवीजन के भी 2 हिस्से करती है। बट आफ्टर दैट एक्सटेंड और डायरेक्शन शैल नॉट बी मेड एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन सच एरिया लेस देन 1 मिलियन। तो इसकी 1 मिलियन होगी तो क्या होगा, वो आपका नहीं रहेगा, तो वो वहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा। बट मान लीजिए ये एक एरिया था, ठीक है, जब यहाँ पर 10 लाख से पॉपुलेशन थी, पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके डिविजन्स कर दिए, अब यहाँ पर 8 लाख पॉपुलेशन रह गई है। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया तो रहा नहीं, फिर क्या होगा, यहाँ पर कोई केस पेंडिंग थे तो क्या वो भी वहां शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं, वो जहां पेंडिंग है वहीं पर चलेंगे, ठीक है, वो चीज नहीं होगी। तो ये बात क्या कह रहा है, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस और ऑल्टर सबसेक्शन 3 द लिमिट ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया सच रेगुलेशन ऑल्टर शैल नॉट इफेक्ट इंक्वायरी ट्रायल अपील पेंडिंग, जो पेंडिंग है उनका उस पर असर नहीं पड़ेगा। सच रिडक्शन और ऑल्ट्रेशन बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट एवरी सच इंक्वायरी ट्रायल शैल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगी। सिंपल सी बात है, ये एक जगह थी, 10 लाख से वो पॉपुलेशन थी, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके टुकड़े कर दिया, 5 लाख यहाँ चले गए, 5 लाख यहाँ चले गए, पर यहाँ पर पहले से कुछ एरिया में पेंडिंग थी अपील ट्रायल और ये था, तो क्या वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं, आंसर इज नो, नहीं होंगे। पर जनरली कर देते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। अब सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। अब कोर्ट ऑफ सेशन को ध्यान से देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन एवरी डिस्ट्रिक्ट, देखिए एस्टैब्लिश जो होगी कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश कौन करेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट उसको अपॉइंट, वहां पे जो जजेस को अपॉइंट की पावर हाई कोर्ट को ही होती है, उसमें उसका कोई रोल स्टेट गवर्नमेंट का रूल नहीं होता। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शेल प्रिस्क्राइब ओवर बाय जज। अब वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन को देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात है तो आपका कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट, और वहां पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट होता है वो हाई कोर्ट। दैट हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज। अब देखिए हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कर रखा है, एडिशनल सेशन, ये तो सेशन जज बना ही रखा है, ठीक है, यहाँ पर एडिशनल सेशन जज भी कर सकते हैं, एडिशनल पावर में सेम होते हैं, ठीक है, बस सीनियर जूनियर का फर्क होता है इनमें। एडिशनल सेशन जज भी बना सकते हैं और असिस्टेंट सेशन जज भी बना सकते हैं। कई स्टेट्स में मैंने देखा है असिस्टेंट सेशन जज होते नहीं है, तो ASJ लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब एडिशनल भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है, पर दिल्ली में यहाँ पर A का मतलब ASJ का मतलब एडिशनल ही होता है, ठीक है। तो असिस्टेंट भी एक पोस्ट होती है, कईयों को पता नहीं होती, ठीक है। टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन। अब इनमें फर्क क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं। देखिए ये एडिशनल कोर्ट सेशन जज, ये वाला जो 2 में बताया कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, और एडिशनल, इन दोनों को पावर में तो सेम होती है, पावर में ये सेम है, ठीक है, बट जो असिस्टेंट है इसको 10 साल तक की सजा सुनाने की पावर होती है। The session judge of one session divided may be appointed by the High Court to also additional session judge another division and such may be fits in disposal and such place to place other High Court। और इनके अपॉइंटमेंट जो उनको डिस्पोजल करने के लिए या इधर से उधर करने की पावर किस बात है, हाई कोर्ट की बात है। फिफ्थ कहता है कि वेयर द ऑफिस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन इज वैकेंट, जब मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट वैकेंट होगी, द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स, हाई कोर्ट मेक अरेंजमेंट्स करेगी डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन बाय द एडिशनल या सेशन जज, नो एडिशनल सेशन जज by the chief judicial magistrate such decision every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with such। अब देखिए इसे ऐसे समझिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन है, ये एक छुट्टी पे है या किसी वजह से ये वैकेंट है, कोर्ट वैकेंट है ही नहीं, ठीक है, तो ये सुनेगा अर्जेंट एप्लीकेशन है। और अब मान लीजिए ये भी नहीं है तो असिस्टेंट सुनेगा, असिस्टेंट अलग होता है, असिस्टेंट सेशन जज अलग होता है, जैसे 10 साल तक की होती है। अर्जेंट एप्लीकेशन ये सुनेगा, मान लो ये भी नहीं है फिर CMM सुनेगा, CMM भी नहीं है तो फिर MM सुनेगा, ठीक है। अर्जेंट कोई एप्लीकेशन है तो आपका इनमें दिए गई है।
6 कहता है द कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरी होल्ड इट सिटिंग सच प्लेस ऑफ द हाई कोर्ट में नोटिफाई। अब वहां पर ही करेगी जहां पर आपका हाई कोर्ट कहेगी, ठीक है, पर्टिकुलर केस को डील करेगी। कोर्ट ऑफ सेशन इज ओपिनियन इट विल जनरली कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज ऑन विटनेस, जहां पर कन्वीनियंस हो उनके हिसाब से। फॉर द पर्पज ऑफ दिस अपॉइंटमेंट डू नॉट इंक्लूड फर्स्ट अपॉइंटमेंट प्रोविजन। अब यहाँ पर इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब बात करें सबऑर्डिनेट असिस्टेंट सेशन जज की। असिस्टेंट की बात करी गई है, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। असिस्टेंट सेशन ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट ऑफ सेशन जज, यानी कि असिस्टेंट जज जो होगा वो आपका नीचे होगा किससे, इनसे। देखिए यहाँ मान लीजिए एक नाम ले लेते हैं दिशांक, ठीक है, ये एक इसको पोस्ट मिली है असिस्टेंट सेशन जज की, ठीक है, इसे असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट मिली है, तो ये इन दोनों का सबऑर्डिनेट होगा, यानी कि इनसे नीचे माना जाएगा पर सीएमएम से ऊपर माना जाएगा। तो ये चीज बस ये कह रहा है, ठीक है। तो आपका सेक्शन 10 किसकी बात करता है, असिस्टेंट सेशन जज की बात करता है। ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट ऑफ द सेशन जज हुज कोर्ट देयर जुरिडिक्शन, जो भी उनकी जुरिडिक्शन होगी उनके हिसाब से। The session judge may from time to time make rules consistent with the court as the distribution of business। पर इनमें जो काम बांटेगा वो सेशन जज ही बांटेगा, यानी कि इनमें जो काम बांटने की पावर होगी वो किसके पास है, इनके पास। जैसे मान लीजिए ये काम बांटेंगे, ये काम देंगे अपने नीचे वालों को, ठीक है, असिस्टेंट को भी या एडिशनल को भी। सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजंस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। कोई सेशन जज कुछ एप्लीकेशन से भी रिलेटेड पावर बना सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, सेक्शन 10 जो बात कर रहा है वो आपका असिस्टेंट सेशन जज की बात कर रहा है। in his absence or inability to act, additional or assistant session judge, if there is no additional session judge, the chief judicial magistrate यानी कि CMM हो गया, every such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with such application। वही बात बताइए कि जो अगर ये नहीं होगा तो इनके बेस पे CGM भी देख सकता है, ठीक है, या मैजिस्ट्रेट भी कोई देख सकता है, जो भी है। अब बात करें कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, ये हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।